का नाम गोदी मीडिया दिया गया है। इनके पास न्यूज़ बोलकर नहीं है, जो न्यूज़ इनको दिखाना चाहिए वो न्यूज़ ये दिखाएंगे नहीं। जो धरातल पे हो रहा है इस वक्त हमारे देश में, जो चल रहा है वर्तमान में इस वक्त, वो इसको नहीं दिखाते। ये इनको क्या दिखाना है, उनका पर्स खो गया, उसका चप्पल टूट गया, ये उल्टे सीधे न्यूज़ को ये चलाते हैं। और किसी दिन अगर कुछ सरकार ने कुछ भी किया, कुछ एक छोटी सी भी बात होती है सरकार की, उस बात को सुबह से शाम तक लेके दिखाते रहते हैं कि लोगों के दिमागों पर वो बिछ जाए, एकदम मतलब फिट हो जाए दिमागों में उनके। लेकिन जो आज जो मीडिया जो दिखा रही है आंदोलन के लिए, तो आंदोलन के लिए उल्टी पुल्टी बातें इसलिए दिखा रही है कि लोग इसको सुनकर इससे पीछे हट जाए, आंदोलन की तरफ ना आए। तो मैं भी ये कहना जिस तरीके से ममता बनर्जी का जो इलाका है, या जो ममता बनर्जी जो वहाँ की सीएम है, हमने कई विधानसभाओं का दौरा किया और आप जैसी महिलाओं से पूछने का मौका मिला, वो यही कह रही हैं कि यहाँ महिलाएं बहुत बड़े पैमाने पर सेफ हैं। और एक तरफ अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम इसको बिल्कुल ही सुधार कर देंगे, ठीक कर देंगे। और आपके जो योगीनाथ जी जो हैं, योगीनाथ जी कहते हैं कि हम यूपी मॉडल दिखाएंगे। यूपी में ऐसा अच्छा क्या काम किया है इन्होंने? नहीं, यूपी में तो मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है कि यूपी में बहुत अच्छा कांड हुआ है। आए दिन कुछ कांड नहीं, क्या काम करा मैडम, मुझे फंसाओगी क्या? अच्छा काम भी नहीं किया उन्होंने, और आए दिन कुछ ना कुछ कांड ही दिखाई दे रहा है। हाँ। देखिए जब कहीं ना कहीं जैसे हाथरस वाला देखा आपने, और कई जगह पे इस तरह के उन्नाव वाला अभी जो चर्चा में ही चल रहा है, तो जगह जगह रेप केस, जगह जगह तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। मैं समझ रही हूँ कि यूपी में हमारी लड़कियाँ नहीं सेफ हैं रात बिरात अगर घर से निकले तो ये चीज़ वो वहाँ बंगाल में क्यों कहना चाहते हैं? वेस्ट बंगाल में तो लड़कियाँ सेफ है, वहाँ 2 बजे 3 बजे रात को भी लड़कियाँ, वहाँ भवानीपुर और जो वहाँ पर सेंट्रल एरिया है, जो वहाँ का एस्प्लेनेड जो बोलते हैं, वहाँ पे जगह है, वहाँ पर सभी लोग रात में भी आपको नजर आएंगे खाते पीते और घूमते हुए। मैडम जैसे गुजरात मॉडल लाए थे मोदी जी दिल्ली के अंदर, वो इनका कामयाब नहीं हुआ। अब योगीनाथ जी कह रहे हैं जी हम यूपी मॉडल लाएंगे। यूपी मॉडल, आप यूपी की रहने वाली हैं, तो यूपी में ऐसा क्या मॉडल लिया है बढ़िया वाला, जिससे कि वहाँ एक प्रशंसा कर रहे हैं कि हम यूपी मॉडल लाएंगे बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर? भैया भी जाऊंगी मैं, और यूपी से ही रहने वाली हूँ। वहाँ की रोडें तक नहीं बनी है, खरंजे तक नहीं बने। आप गांव-गांव में जाके और एक बार उनकी असलियत दिखाइए। जो मीडिया है ना, वो हवाइयों में बात करते हैं। गोदी मीडिया कभी जमीन पर दिखाई है कि मोदी मीडिया ने और गोदी के जो भक्त हैं उन्होंने क्या काम किया है? वो तो सिर्फ ऐसे ही बकवास करते हैं। क्या वो हाथरस बनाएंगे, हाथरस कांड जैसे कराएंगे? जो अपना ये अपना क्या कहते हैं, ये तो मतलब जो हमारे संस्कार, किसी भी संस्कार में ले लो, किसी भी धर्म में ले लो, हमारे रात को अंतिम संस्कार नहीं होते। उन्होंने रात को अंतिम संस्कार कर दिया उस बच्ची का। वो तो एक मजबूरी थी। किस चीज की मजबूरी थी? ऐसी कौन सी मजबूरी होती है जो रात को माँ बाप को भी ना पता चले और आप मिट्टी का तेल लगा के आग जला दो? कौन सी मजबूरी थी? मिट्टी का तेल कहाँ से लेके आए मैडम? बार बार ये तो पूरी सरकार की प्रबंध था, षड्यंत्र। हाँ। पूरा षड्यंत्र सरकार का था, पूरा प्री प्लानिंग सरकार की गई थी कि अगर हम बेटी की लाश को लेके जाते हैं और सब समाज के सामने, तो हिंसा भड़के ना, क्योंकि अब लोग जागरूक हो गए तो सवाल करेंगे। ये सवाल से बचने के लिए इन्होंने रातों रात उस बच्ची को, माँ बाप को भी नहीं देखने दिया और उसको अग्नि लगा दी। तो कह रहे हैं वो नौकरी देने का वायदा कर रहे हैं कि बंगाल के अंदर बहुत सारी नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, बिजनेस के लिए यहाँ कंपनियां लाएंगे। आप कह रही हो कि यूपी में कौन सी नौकरी दे दी भाई? दिल्ली में कौन सी नौकरी दे दी? कौन से भारत में 2 करोड़ क्या कहता रोजगार देने का था, 2 करोड़ उन्होंने छीन और लिए। कहाँ रोजगार दे दिए उन्होंने? वो तो छीनने पे लगे हुए, वो तो लेने, वो ला पड़े हैं, दा तो पड़े नहीं, देना नाम नहीं जानते, सिर्फ ला पड़े, दा पड़े। ला का मतलब भाई तू डोनेशन दे जा, तू मुझे पैसे दे जा। मैंने बेच दी दिल्ली, रेल बेच दी, लाल किला बेच दिया, तो वो ला पड़े। देने का नाम तो उन्हें आता ही नहीं है कि मैं रोजगार दूं, मैं बेरोजगारी मिटाऊं, काम करूं। ये दा नाम तो वो पढ़े ही नहीं है। 26 स्टेट में उसका बीजेपी सरकार है। वो जब खुश ना है तो बंगाल में जाके वो बंगाल में चुनाव लड़ने। चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रीत कौर। गुरप्रीत कौर जी, आप कहाँ से आई हैं? हम बिलासपुर से, जिला रामपुर। तो यहाँ क्यों आई है? धूप हो रही है, इतना धूप का माहौल है और महिलाओं को तो घरों में ही रहना चाहिए, आप क्यों आई हैं यहाँ पर? हमें तो यहाँ आके इतना फख्र महसूस हो रहा है। हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं टीवी पर
इतना बड़ा आंदोलन है यहाँ पर हो रहा, तो आज हम अपने बच्चों को लेके आए दिखाने के लिए कि हम बच्चों को भी पता लगे कि यहाँ पर जो हमारे किसान भाई 4 महीने से बैठे हुए हैं, तो ये सब हमारे लिए बैठे हुए हैं। बेशक आज हम घरों में बैठे हुए हैं, पर ये सब हमारे लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कौर जी, मीडिया तो ये दिखा रहा है कि भाई यहाँ पर लोग नहीं है, पब्लिक नहीं है, जिस मीडिया को आप देख रहे हैं। मीडिया तो इसलिए दिखा रहा है, मीडिया तो ये इसलिए दिखाना चाह रहा है ताकि जो घर पे बैठे लोग वो जागरूक ना हो जाए। उनमें पहले से ये चीज़ अफवाह फैलाई जा रही है कि यहाँ पर कोई है ही नहीं, ताकि लोग घरों से निकल के यहाँ आ ना जाए और उन्हें असलियत पता ना लग जाए। पर हम चाहते हैं कि हम खुद भी आए और बच्चे भी आए, और हम तो सबसे यही गुजारिश करेंगे कि खुद आए और बच्चों को लेके आए, ताकि बच्चों को पता लगे, हमारी आने वाली जो नस्लें उन्हें पता लगे कि हमारा असली भारत कहाँ है और कैसे आंदोलन करे जाते हैं, और कैसे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो हमारे लिए आज यहाँ पर धूप में बैठे हुए हैं, इतने महीने ठंड में बैठे रहे, अब उन्हें फिर भी धूप और गर्मी की कोई परवाह नहीं है, वो अपने हकों के लिए यहाँ बैठे और हमारे फ्यूचर के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कौर जी, अभी तक तो ये था कि जो बुजुर्ग हैं जिनका नाम ले रहे हैं आप, इनको लोग किसान ही नहीं मान रहे थे। सरकार कह रही है किसान ही नहीं है, तो फालतू में आके बैठ गए हैं, फालतू में समय बर्बाद कर रहे हैं, सरकार का भी फालतू में समय बर्बाद कर रहे हैं। सरकार को तो इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि पहले ये लोग खेतों में थे, बेचारे अपनी आवाज़ को दबाए बिठाए अपने बैठे हुए थे, आज ये जागरूक होकर सड़कों पर आ गए, अपने हक मांग रहे हैं, तो इससे ये सब लोग विचलित हो गए हैं कि कहीं ये लोग सब जागरूक ना हो जाए, गाँव से निकल के जागरूक ना हो जाए लोग। तो क्या लगता है कि ये सरकार जो किसानों की बात को मानेगी? किसानों की बात तो माननी चाहिए और मानी भी जाएगी, बेशक उस पर टाइम लगे, पर सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान जो है वो अन्नदाता है। अगर अन्नदाता ही ना रहा तो हमारा अस्तित्व, हमारा और आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। अन्नदाता ही नहीं रहा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अस्तित्व। शहरों में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं। बेशक मीडिया ये दिखा रहा है कि लोग परेशान हैं, पर हमने भी कुछ लोकल से बात करी, वो कह रहे नहीं, हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं। इनफैक्ट जब भी हमें टाइम मिलता है हम लोग खुद यहाँ पर आते हैं, सेवा करते हैं साथ में। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.